जय हिंद दोस्तों। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कभी नहीं सोचा था कि वह ईरान के अंदर इतनी बुरी तरीके से फंस जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, ईरान जिस लोकेशन पर बैठा है उसका नाम है स्टेट ऑफ हार्मोज। साथियों, ईरान के हाथ यह वो चिड़िया लग गई है जिसके वजह से साथियों अमेरिका के दांत खट्टे हो गए हैं। स्टेट ऑफ हार्मोज वह समुद्री मार्ग है जहाँ से दुनिया का लगभग 40% ऑयल जो है इस मार्ग से होकर निकलता है और दुनिया की लगभग 80% एलपीजी इसी 30 किलोमीटर के मार्ग से होकर निकलती है। साथियों, स्टेट ऑफ हार्मोज पर ईरान का पूरी तरीके से जो है नियंत्रण है। ईरान इस मार्ग की गर्दन पर बैठा हुआ है और ईरान ने साथियों खुले तौर पर यह कह दिया है कि इस मार्ग से होकर उन्हीं देशों के जहाज़ों को निकलने दिया जाएगा जो देश इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकाल देंगे। और साथियों, यह जो शर्त है वह चीन और भारत पर लागू नहीं होती। अब साथियों बात आती है कि यह शर्त भारत पर लागू क्यों नहीं होती। तो साथियों, जो खेमनेई के पुत्र हैं अयातुल्ला खेमनेई के, उन्होंने ये कहा है कि भारत से हमारे लगभग 2500 साल पुराने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। और उन्होंने एक बात और कही है, बहुत ही गहरी बात है। उन्होंने कहा है कि हम जब मुसलमान भी नहीं थे तब से हमारे भारत से रिलेशन है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो ईरान है उसे पहले पर्सिया नाम से जाना जाता था और इसमें पारसी समुदाय सबसे ज़्यादा पाया जाता था। इसी समुदाय से बिलोंग करते थे हमारे रतन टाटा, लेकिन कालांतर में साथियों यह कन्वर्ट हुए, मुसलमान हो गए। और उसी बात को खेमनेई कह रहे हैं कि भारत से हमारे रिलेशन जो है तब से हैं जब हम मुसलमान भी नहीं थे। अब साथियों ऐसे में ईरान कह रहा है कि तिरंगा लगा हुआ जहाज स्टेट ऑफ हार्मोज के समुद्री गलियारे में रोका नहीं जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज साथियों आपको बता दें कि ईरान से हमारा 2016 का चाबहार एग्रीमेंट है, यानी कि चाबहार बंदरगाह हम ईरान के अंदर बना रहे हैं जिसमें लगभग $500 बिलियन का खर्चा आया है। साथियों, यह चाबहार बंदरगाह वह बंदरगाह है जो कि चीन द्वारा बनाए गए पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट से मात्र 72 किलोमीटर दूर है। साथियों, अब समझिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। इससे साथियों चाबहार बंदरगाह से हम वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और जो है सेंट्रल एशिया के देशों में लगभग 60 से 70 देशों में व्यापारिक सुगमता हासिल कर सकते हैं, यानी कि व्यापार को कंट्रोल कर सकते हैं। जो चीन अभी सेंट्रल एशिया के देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में व्यापार का वर्चस्व कायम किए हुए है, हम उसको तोड़कर जो है भारत का दबदबा उन क्षेत्रों में कायम कर सकते हैं। सोचिए साथियों, ईरान हमारा कितना अच्छा दोस्त है कि उसने हमें जो है चाबहार बंदरगाह बिल्कुल ग्वादर पोर्ट के बगल से दिया है जो कि पाकिस्तान में चीन द्वारा निर्मित किया गया था। तो साथियों, हमारे पहले से ही ईरान से बहुत अच्छे रिलेशन है। लेकिन साथियों बात आती है कि हम जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को किस तरीके से बैलेंस करें कि इजराइल भी खुश रहे और ईरान भी खुश रहे। साथियों, यह भारत के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और कहीं ना कहीं भारत इसमें जो है सफल होकर निकला भी है। लेकिन साथियों, अब जो मूल बात निकल कर आ रही है वो आ रही है अमेरिका की। अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरीके से पिटता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका वियतनाम के अंदर पिट कर आया, अमेरिका कोरिया के अंदर पिट कर आया, लेकिन साथियों अमेरिका के जो है अजीब टाइप की खुजली है। अमेरिका साथियों मिडिल ईस्ट के अंदर अपना जो है पावर कंसोलिडेट करना चाहता है, लेकिन साथियों एक अकेला ईरान नहीं है जो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की पावर को कंसोलिडेट होने से रोक रहा है। और साथियों उसने जो है अमेरिका को खुले तौर पर चुनौती दे दी है। साथियों, यह वही अमेरिका है जिसने इराक को बर्बाद कर दिया था। इराक के अंदर ISIS नाम का आतंकवादी संगठन क्रिएट किया, 2003 में सद्दाम हुसैन को मरवाया। लेकिन साथियों बात आती है अमेरिका आखिर वहाँ से लेकर के आ गया। यही हाल साथियों अमेरिका ने अफगानिस्तान का किया। अफगानिस्तान में 20 साल तक तालिबान को क्रिएट किया। बात आती है 2023 के अंदर जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर से निकला तो वहाँ से लेकर के आ गया। अमेरिका वहाँ से हार कर गया। फिर भी साथियों अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसी ने अमेरिका ने जो है यही हाल जो है ईरान का किया है। कभी वो ISIS क्रिएट करता है, कभी वो तालिबान क्रिएट करता है, फिर भी साथियों अमेरिका को बार बार शिकस्त हासिल होती है। अभी आपने ताज़ा उदाहरण देखा होगा, वेनेजुएला के अंदर मादुरो की चुनी हुई सरकार को जो है उसने गिराकर वहाँ के ऑयल रिजर्व्स पर अपना कब्जा कर लिया। यही हसीन सपना साथियों अमेरिका ईरान के अंदर देख रहा था और इस सपने को जो है पूरा ब्रिक्स देशों ने होने नहीं दिया।
क्योंकि साथियों ईरान के ऊपर जो हाथ है वो ब्रिक्स देशों का है और कहीं ना कहीं ईरान ब्रिक्स देशों का सदस्य देश भी है। ब्रिक्स देश जो है ईरान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो रूस हो चाहे वो चीन हो, और भारत का तो साथियों जो है ईरान को मौन समर्थन प्राप्त है ही है। भारत जो है मौन समर्थन इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है साथियों काफ़ी साल पुराने हैं। चाबहार बंदरगाह तो उसने हमें दिया ही है, अपनी जगह दी है इस्तेमाल करने के लिए, व्यापार के लिए, लेकिन साथियों इससे भी पुराने जो है हमारे ऊर्जा संबंध ईरान से बने हुए हैं। लेकिन साथियों एक चैलेंज भारत के सामने ये भी है कि अभी मॉडर्न टाइम में हमने जो है इजराइल से काफ़ी अच्छे रिलेशन बना लिए हैं। इजराइल हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो। ऐसे में साथियों भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ईरान और इजराइल के बीच रिलेशंस को जो है तय करना है। साथियों ईरान तो हमारा परंपरागत मित्र है ही है, लेकिन इजराइल हमारा अभी लेटेस्ट दोस्त बना है। लेकिन हमें ये भी ख्याल रखना है कि आखिर इजराइल तो वेस्टर्न कंट्रीज का जो है पिछलग्गू राष्ट्र है और इजराइल पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि साथियों जो पाकिस्तान आज जो क्रिएशन है, जो 1947 में पाकिस्तान बना था, वो भी वेस्टर्न कंट्रीज की ही एक चाल थी। वेस्टर्न कंट्रीज हमारी कभी हो नहीं सकती, इस बात को भारत को ख्याल रखना है। लेकिन साथियों समय के हिसाब से जिस तरीके से भारत की आज जीडीपी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ड्यूअल रिलेशन रखना, द्वैत संबंध रखना अभी भारत की जो है समय की आवश्यकता है। क्योंकि साथियों वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने भारत की विकास दर लगभग 7.4 की दर से आंकी है इस साल की, और अमेरिका की लगभग 2.4 की दर से आंकी है। साथियों यानी कि हम अमेरिका से भी दुगनी गति से विकास कर रहे हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। ऐसे में साथियों हमारे रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ करना है। अब साथियों बात आती है कि इस पूरे गेम में हमें किस तरीके से जो है बैलेंस रखना है, क्योंकि इजराइल के साथ साथ ईरान भी हमारा बहुत अच्छा मित्र है। हमारी ऊर्जा की आपूर्ति जो है ईरान से बड़ी मात्रा में होती है, चाहे वो LPG सिलेंडर हो या फिर साथियों हम बात करें ऑयल के रिजर्व्स हों, हम ऑयल भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है ईरान से लेते हैं। ऐसे में साथियों ईरान की ओर अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रखना भी भारत की जो है समय की आवश्यकता है, और भारत कहीं ना कहीं इन डिप्लोमेटिक चैनल्स पर खराबी उतर रहा है। आपने देखा भी होगा जो है ईरान उसी स्टेट ऑफ हार्मुज से, उसी गलियारे से, उसी समुद्री मार्ग से साथियों तिरंगा लगे हुए जहाज जो है निकलने के लिए रास्ता दे रहा है, और हमारे ऑयल के टैंकर हों चाहे LPG से भरे टैंकर हों आराम से बड़ी सुगमता से जो भारत आ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी साथियों युद्ध का समय है, ड्रोन अटैक तो अक्सर हो ही जाते हैं, तो ऐसे में साथियों हो सकता है कि LPG के दाम, घरेलू सिलेंडरों के दाम भारत में हमें महंगे मिले। लेकिन फिर भी साथियों ऐसे कई देश हैं जहाँ पर गैस की बिल्कुल भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है और हाहाकार मची है। ऐसी स्थिति में भारत तब भी जो है अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू किसी भी तरीके से ऑयल एंड गैस की आपूर्ति कर पा रहा है। तो ये भारत की जो है डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है। और साथियों ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ईरान की तरफ भारत का जो है मौन समर्थन रहे, क्योंकि अमेरिका को भारत जानता है, अमेरिका ने कभी भी इतिहास में हमारा साथ उस लेवल पर नहीं दिया है जिस लेवल पर भारत कल्पना करता है। तो साथियों हमने आपको समझाया किस तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से हमने इजराइल और ईरान दोनों के साथ रिलेशंस में बैलेंस बिठाया है, और हमने आपको ये भी बताया कि भारत और अजीत डोभाल की डिप्लोमेसी किस तरीके से कारगर साबित हो रही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस की आपूर्ति इस युद्ध के समय में भी जो है भारत तक आपूर्ति हो पा रही है। तो साथियों ईरान और अमेरिका में फिलहाल तो युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान सर पे कफन बांधे हुए है और ईरान ने खुले तौर पर यह कह दिया है कि युद्ध खत्म करना अब हमारे हाथ में। युद्ध शुरू अमेरिका ने किया था लेकिन खत्म हम करेंगे। आपने आज की खबर में सुना भी होगा कि अमेरिका ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि दुनिया में ऊर्जा की आपूर्ति जो ईरान से होकर यानी कि स्टेट ऑफ हार्मुज से होकर होती है। लेकिन साथियों फिलहाल ईरान इस समुद्री गलियारे को चौक किए हुए, बंद किए हुए, केवल चीन और भारत के जो है जहाज इस रास्ते से होकर निकल पा रहे हैं और किसी को ईरान जो है रास्ता नहीं दे रहा है। तो साथियों आगे हमें देखने को क्या मिलेगा? फिलहाल तो साथियों स्थिति ये बनी हुई है कि अमेरिका बुरी तरीके से इस क्षेत्र में पिटता हुआ नजर आ रहा है, और जो डोनाल्ड ट्रंप सपना देख रहे थे कि हम पावर को कंसोलिडेट इस क्षेत्र में करेंगे,
तो साथियों ईरान ने जो है अमेरिका के सामने खुली चुनौती रख दी है। तो साथियों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स और डिप्लोमेसी की जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत।